24वां वेताल। एक अद्भुत कथा। वह रात किसी राक्षसी के समान थी। शमशान में यत्र चत्र जलती हुई चिताएं ही मानो उस राक्षसी की आंखें थीं। ऐसी महाभयानक रात में राजा विक्रमादित्य फिर से शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचा और वेताल को नीचे उतार लिया। फिर वह उसे कंधे पर डालकर मौन भाव से अपने गंतव्य की ओर चल दिया। कुछ आगे चलकर वेताल ने पुनः मौन भंग किया। राजन, बार बार की इस आवाजही से मैं तो बिल्कुल ऊब चुका हूँ, किंतु तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं तुमसे एक महाप्रश्न पूछता हूँ, इसे सुनो। दक्षिण पत्र में धर्म नाम का एक मांडलिक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही सद्गुणी था। उसके बहुत से परिवारजन थे। उसकी स्त्री का नाम चंद्रावती था, जो मालवा की रहने वाली थी और वहाँ के एक संभ्रांत परिवार में पैदा हुई थी। राजा को अपनी उस पत्नी से एक ही कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम लावण्यवती था। अपने नाम के अनुरूप ही लावण्यवती सचमुच ही मानो रूप का खजाना थी। जब वह कन्या योग्य हुई, तब राजा के गोत्रजों ने उसके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राज्य में फूट डाल दी और राजा धर्मनाम को सिंहासन से उतार दिया। वे सब उसके खून के प्यासे बन गए। एक रात राजा अपनी पत्नी और पुत्री सहित किसी प्रकार बचकर वहां से निकल भागा। वह अपने साथ बहुत ही उत्तम कोटि के कुछ रत्नों को भी ले जाने में कामयाब हो गया। राज्य से निकलकर राजा अपनी ससुराल मालवा के लिए चल पड़ा। पत्नी और पुत्री के साथ जाता हुआ जब वह विंध्याचल पर्वत के निकट पहुंचा तो रात हो गई। किसी प्रकार वह रात उन सब ने उसी जंगल में काटी और भोर होते ही पुनः आगे चल पड़े। वैभव और ऐश्वर्य में पले बड़े होने के कारण उन्होंने कभी पैदल सफर नहीं किया था, अतः उनके पांव कांटों से छिल गए थे। इस तरह चलते चलते वे एक भीलों के गांव में जा पहुंचे। उस गांव के भील चोर लुटेरे थे। धन के लिए किसी की भी हत्या कर देना उनके लिए मामूली बात थी। वस्त्र और आभूषण पहनने वाले राजा को दूर से ही देखकर वे उन्हें लूटने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। उन्हें देखकर राजा धर्मनाम ने अपनी स्त्री और कन्या से कहा, ये मलेच्छ पहले तुम्हारे ही ऊपर आक्रमण करेंगे, अतः तुम दोनों तुरंत वन में जाकर छिप जाओ। राजा के ऐसा कहने पर भय के कारण रानी चंद्रावती अपनी कन्या को साथ लेकर तत्काल वन में चली गई। कुछ देर उपरांत ही वे लुटेरे भील राजा के पास पहुंच गए और अपने अस्त्रों शस्त्रों से राजा पर टूट पड़े। राजा ने अपनी समस्त शक्ति से उनका मुकाबला किया। उसने अपने तीरों से अनेक लुटेरों को मार दिया, पर अनंता लुटेरों ने उस पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया और उसे मारकर उसके शरीर के समस्त आभूषण उतार कर ले गए। दूर वन में छिपी हुई रानी और उसकी पुत्री ने यह दृश्य देखा तो प्राणों के भय से वह वहां से भाग निकली और दूर के घने जंगलों में चली गई। उस जंगल में एक सरोवर के समीप वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों विलाप करने लगी। इसी बीच उस वन के निकट रहने वाला घोड़े पर सवार कोई राजा आखेट करने के लिए अपने पुत्र के साथ उधर आ निकला। उस राजा का नाम था चंद्र सिंह और उसके पुत्र का नाम था सिंह पराक्रम। धूल में उभरे हुए उन माँ बेटी के पद चिन्ह देखकर चंद्र सिंह ने अपने पुत्र से कहा, हम दोनों इन सुंदर और उत्तम रेखाओं जानने वाले पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह अवश्य ही दो महिलाओं के हैं। यदि वे स्त्रियां हमें मिल जाएं तो उनमें से एक को तुम ब्याह लेना। पुत्र की बात सुनकर उसका पिता बोला, तुम ये कैसी बातें करते हो पुत्र? तुम्हारी माता को मरे अभी कुछ ही दिन तो बीते हैं। वैसी योग गृहिणी को खोकर अब मुझे किसी और की कामना कैसे हो सकती है? इस पर उसके पुत्र सिंह पराक्रम ने उत्तर दिया, पिताजी आप ऐसा ना कहें। मैंने जिस स्त्री के पद चिन्ह देखकर उसे अपने लिए पसंद किया है, उसे छोड़ दूसरी स्त्री को आप अपनी भार्या अवश्य बनाएं। आपको मेरे प्राणों की सौगंध। फिर दोनों पैरों के निशान देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जब वे दोनों विलाप करती हुई उन माँ बेटी के निकट पहुंचे तो दोनों स्त्रियां सहम कर चुप हो गईं। उन्होंने उन बाप बेटों को भी कोई लुटेरा ही समझा था, लेकिन जब राजा ने उन्हें अपना परिचय देकर निर्भय होने के लिए आश्वस्त किया, तब वे दोनों स्त्रियों को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल ले आए। महल में पहुंचकर उन पिता पुत्र ने आपस में यह वार्तालाप हुआ कि अब उन स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक विवाह कर लेना चाहिए। दिए गए वचन के अनुसार राजा चंद्र सिंह के पुत्र सिंह पराक्रम ने रानी चंद्रावती को अपनी पत्नी बनाया, क्योंकि उसी के पैर छोटे थे, जबकि राजा चंद्र सिंह ने उसकी बेटी लावण्यवती से विवाह करना पड़ा, क्योंकि उसके पैर बड़े थे। इस प्रकार
पैरों की गड़बड़ी से उन पिता पुत्रों ने क्रमशः बेटी और माता से विवाह कर लिया। चंद्रावती अपनी ही बेटी की बहू बन गई। समय पाकर उन दोनों को पुत्र एवं कन्याएं उत्पन्न हुई और फिर उनके भी बेटे हुए। रात्रि के समय मार्ग में जाते हुए बेताल ने इस प्रकार एक कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पुनः पूछा, राजन, यदि तुम जानते हो तो यह बतलाओ कि उन माँ बेटियों को पुत्र एवं पिता के द्वारा क्रमशः जो संतानें पैदा हुई उनका आपस में क्या संबंध हुआ? यदि जानते हुए भी तुमने नहीं बतलाया तो तुम्हें पहले कहा हुआ ही शाप लगेगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया। उन्होंने बहुत सोचा विचारा, किंतु बेताल के उस प्रश्न का कोई भी उत्तर उनकी समझ में नहीं आया। अतः वे चुप्पी साधे मौन भाव से आगे बढ़ता रहा। मृत पुरुष के शरीर में प्रविष्ट और राजा के कंधे पर बैठा बेताल इस पर मन ही मन हंसा और सोचने लगा, इस महाप्रश्न का उत्तर इस राजा को मालूम नहीं है, फिर भी यह प्रसन्न है और सावधानी पूर्वक पैर रखता हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है। यह राजा बड़ा पराक्रमी है, इसलिए वंचित होने के योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त वह भिक्षु मेरे साथ जो चाल चल रहा है वह इतने से ही चुप नहीं रहेगा, इसलिए मैं उस दुरात्मा को ही उपाय पूर्वक वंचित करूंगा और उसकी सिद्धि इस राजा के लिए सुलभ कर दूंगा, क्योंकि भविष्य में इसका कल्याण होने वाला है। ऐसा सोचकर बेताल ने राजा से कहा, राजन, इस भयानक रात में इस शमशान में बार बार आते जाते तुमने बहुत कष्ट उठाया है, फिर भी तुम अपने निश्चय से नहीं डगे। तुम सुख पाने के योग्य हो। मैं तुम्हारे इस आश्चर्यजनक धैर्य से संतुष्ट हुआ। अतः तुम इस शव को ले जाओ, मैं इसमें से चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो और उसके अनुसार ही कार्य करो। बेताल ने आगे कहा, हे राजन, तुम जिस दुष्ट भिक्षु के लिए मनुष्य का यह शरीर ले जा रहे हो, वह आज इस शरीर में मेरा आह्वान करके पूजा करेगा। पूजा करने के बाद वह दुष्ट तुम्हारी ही बलि चढ़ाने की इच्छा तुमसे कहेगा कि भूमि पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करो। तब उस समय तुम उस भिक्षु से कहना, पहले तुम करके दिखाओ, फिर मैं वैसा ही करूँगा। तत्पश्चात जब वह भूमि में पड़कर प्रणाम करके तुम्हें दिखलाए, उसी समय तुम तलवार से उसका मस्तक काट देना। तब विद्याधरों का जो ऐश्वर्य वह प्राप्त करना चाहता है वह तुम्हें मिल जाएगा। उसकी बलि देकर तुम पृथ्वी का भोग करोगे। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। मैंने इसी कारण तुम्हें इस कार्य में इतनी देर तक विघ्न डाला था। जाओ, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। इतना कहकर राजा के कंधे पर लदे मृत शरीर से निकलकर बेताल चला गया। बेताल की बातों से प्रसन्न हुआ राजा विक्रमादित्य भी उस शव को लादे वट वृक्ष की ओर चल पड़ा, जहाँ उस भिक्षु ने उसे पहुँचने के लिए कहा था।